बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा छोटा भाई इसने हमारी भावनाओं को परशुराम भगवान की वजह धीरे जोर से कहा जयकार जोर से होना चाहिए। परशुराम भगवान की मातृ शक्ति की शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय हेमंत शास्त्री जी, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय भाई दीवान जी, आदरणीय भाई सुनील दुबे जी, आदरणीय सोहनलाल तिवारी जी, आदरणीय भाई दीवान जी, हमारे पूर्व मंडलीय सचिव आदरणीय तिवारी जी, उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्धजन, सबको सादर प्रणाम। क्या तो चाय बंद कर दो, सुन लो जन्म ये तो गुरुदेव जाता है। हम लोग राजनीति करते हैं तो हजारों सभाओं को संबोधित करते हैं और जानते हैं कि किसको कहां पर डिस्टर्ब करना है। इसलिए मेरा निवेदन है खास करके कि कोई भी वक्ता बोले तो चाय नाश्ता कम से कम बीच मत लाए। रास्ते आए, रास्ते में बड़े कंकड़ बिछे साथियों, चुनना होगा एक एक को। आज समाज कहां था और आज समाज कहां है, ये सोचना होगा एक एक। सोचिए आप अपने बारे में, आप कहां खड़े हैं। सब कुछ आपके पास है लेकिन आपके पास संख्या बल नहीं, संख्या बल नहीं तो हमेशा पीछे है। आज का युग और आज के समय का अनुसार आपको चलना है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा उस व्यक्ति के माथे पे तिलक जरूर लगेगा, लेकिन उस संघर्ष में आपको साथ देना होगा। ताली बजाने से साथ नहीं होगा साथी। अभी बड़े भैया ने गिलहरी की बात कही, बहुत से बच्चे जानते नहीं है कि गिलहरी ने क्या योगदान दिया था। जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े बाना काम कर रहे थे, नारों नील पत्थर जोड़ने का काम कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में बानर अपने शक्ति के अनुसार कोई छोटा पत्थर कोई बड़ा पत्थर ला रहे थे और राम सेतु का निर्माण चल रहा था। तो एक गिलहरी समुद्र में डुबकी लगाती थी और मिट्टी में जाके लौटती थी और पत्थरों के बीच में जाकर बाहर निकलती थी, फिर समुद्र में डूबती थी, फिर मिट्टी पर शरीर में लपेटती थी और पत्थरों के बीच में जाकर बाहर निकलती थी। प्रभु राम ने जब देखा कि गिलहरी, इतनी छोटी सी गिलहरी पत्थरों के बीच में जाकर निकल रही है, तो उन्होंने गिलहरी को प्रेम से हाथ में उठाया और पूछा कि गिलहरी तू पत्थरों के बीच क्यों जा रही है? कोई पत्थर गिर जाएगा तो तब जाएगी और मर जाएगी। लेकिन उस गिलहरी ने क्या सुंदर जवाब दिया कि प्रभु माता सीता को लाने के लिए आप जो राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं, उन पत्थरों के बीच में मैं मिट्टी भर रही हूं ताकि राम सेतु कभी भसक न जाए, गिर न जाए। वो गिलहरी बनने की प्रेरणा आपको दी जा रही है। तो मेरा ये आपसे मानना है कि आप इस समाज के एक व्यक्ति को, एक एक माता को, एक एक नन्हे बच्चों को गिलहरी की तरह मदद करने के लिए आगे आइए। सुशील शर्मा नहीं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी आदरणीय लोक पांडे जी ने इतना बड़ी बात कही थी, उन्हीं के लिए कहना चाहूंगा और ईसा बहन के लिए भी कहना चाहूंगा। मेरे पास रहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और मत हो उदास ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आपने जो आज इतना सुंदर कार्यक्रम किया, समूचा सर्वोपरि ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित है, इसके लिए मैं भाई सुनील दुबे को बहुत मैं बधाई दूंगा और चाहूंगा कि जो 2.5 साल पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन का, वो एक कार्यक्रम एक बार बहुत सुंदर हुआ था। वो कार्यक्रम अब करने का समय आ गया है। जनवरी के सुंदर महीने में आप कार्यक्रम कीजिए। आपका भाई उस समय तो कुछ नहीं था, अब तो कुछ है।
तो आप निश्चित रहिए कि आपको जितने मैं मदद कर सकता हूँ मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। आप कार्यक्रम को रूपरेखा बनाइए और ये कार्यक्रम भाटापारा स्तर पर हमने पिछले बार किया था, हम ये कार्यक्रम जिला स्तर पर होना चाहिए और जिले के सर्वोपरि ब्राह्मण समाज एक दिन एकत्रित हो और एक साथ भोजन कर आपस में वार्तालाप हो, परिचय हो और सबका मधुर संबंध बना रहे। इसी बात के साथ आपने मुझे जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय परशुराम। तो आगे बढ़ाते हुए मैं अच्छा कार्यक्रम ये भाई 2 वर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इधर माताएं, इधर अब इसमें किसकी करुणा पहले करूं, मेरे मन में आता है माताओं के तरफ। यदि ये माताएं नहीं होती, ब्रह्मा ने माताओं को बनाकर बहुत कल्याण, फिर हम आते कहाँ थे? जिन्हें पेट गए है विधाता। और आप लोगों की एक प्रार्थना, आप अब गंडू जैसे बालक पैदा कर सकते हो, अर्जुन जैसे वीर पैदा कर सकते हो, उसका सब सारा नियम है जिसका आपने अवहेलना कर दिया। ये तो है, इस नियमों का आप पालन करिए। अब मनु जो है चक्र भेदन सीखेगा कहाँ? माता के पेट में। बोलिए भगवान परशुराम जी की। मंच को प्रणाम करता हूँ। समाज के माननीय संरक्षक आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी। आज में समाज अकेले होता ही नहीं है, परिवारों के समूह को समाज कहते हैं और समाज में जब आप सब एक साथ आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। मेरे भाई साहब समय दिए वो बहुत अच्छा। जो एक महासंयोग बना है और यहाँ तक सब उपस्थित हुए हैं, चाहे इसका कारण मातृशक्ति क्यों न हो, लेकिन मुझे ये हर्ष है कि मातृशक्ति के कारण आज पूरा समाज उपस्थित हुआ है और ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ी सर्वोपरि ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं थोड़ा सा इस छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के गठन के पूर्व उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सन 92-93 की बात है, जब यहाँ पर 5-6 लोग एकत्र हुए थे, जिसमें डॉक्टर R.P. मिश्रा सर, सोहनलाल जी तिवारी, राघव गुरु जी, भागीरथी शर्मा जी, B.R. शर्मा जी और मेरे पतिदेव नरेंद्र शर्मा। उस समय प्रत्येक रविवार को ये लोग हमारी जिम से बाहर जाते थे। प्रत्येक रविवार को इनके नाश्ते का की व्यवस्था करने का काम मेरा रहता था और मुझे बड़ा ही हर्ष होता था कि चलिए मैं कुछ समाज के लिए अकेले ही। सबसे पहले जैसे कि अभी निशा भाभी बता रही थी 1993 की घटना, उस समय तो हम लोग भाटापारा में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, हम लोग 99 में यहाँ आए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे भी छोटे थे, माता पिता भी रहते थे साथ में, तो समाज में बाहर कहीं निकलने का सवाल भी नहीं था और मेरे को कुछ समाज में संगठन उतना समझ में भी नहीं आता था। उसके बाद अभी कोरोना के पहले 2017 या 18 कन्फर्म तो नहीं, 18 में शायद निशा भाभी के यहाँ आंवला नवमी का आयोजन किया गया था। उसमें हम सबको उन्होंने बुलाया और वो ही बोली थी कि चलिए हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ एक पीसी रखते हैं, चाहे वो 500 का क्यों न रहे, पीसी रखते हैं। और पीसी रखने का उद्देश्य ही है
कि हम सब पहले कम से कम एक दूसरे से मिलेंगे। तो उस पीसी में हम लोग जो जुड़े थे और हर महीना पीसी का पैसा देने के कारण हमको सर्विस सदन आना पड़ता था। तब से मैं भाटापारा के ब्राह्मण बहनों को पहचानना शुरू की। उसके पहले मैं मतलब 99 से आई थी और 2018 की बात है। ये 18-20 साल तक मैं कुछ भी नहीं जाना। बाहर जाओ तो पूछते हैं भाटापारा में तो हमारी वो रहती है, आप जानते हो क्या, वो फलाने रहती है, जहाँ हम तो कहीं निकलते ही नहीं थे, तो हम किसको जानेंगे। तो ये चीज मेरे को पुरानी बहुत खलती थी और मैं खुद ही समय नहीं दे पाती थी। लेकिन इस समय से गठन भी हुआ, संयोग से मेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने बाहर चले गए, माता पिता तो 13 लोग को बता गए। तो थोड़ा समय सोची कि मैं तो सर्विस भी नहीं करती हूँ, तो कम से कम कुछ समय में समाज को दूं और समाज के बहाने हमारे जितने निजी रिश्तेदार हैं सबसे कहीं न कहीं से रिश्तेदारी निकल गई। जब बाहर निकल के देखी तो ये तो पूरा अपना परिवार ही है भाटापारा सर्वपाली ब्राह्मण समाज। और मुझे बहुत गौरव होता है, मुझे तो बाहर से भी बहुत, मैं क्योंकि अखंड ब्राह्मण समाज में भी जुड़ी हूँ, उन लोगों का फोन आता है कि आप लोगों के भाटापारा में एकदम संगठित है ब्राह्मण समाज और बहुत अच्छा आप लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उत्तरोत्तर हम लोगों का संदेश जो है वो बाहर में बहुत अच्छा जा रहा है कि समाज हमारा निरंतर उन्नति कर रहा है। इसके लिए मैं सभी बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और भाइयों के सहयोग के बिना केवल हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पीछे में सपोर्ट के लिए हमारे भाई लोग जरूर रहते हैं और हम लोग भले ही केवल महिलाओं का आयोजन करते हैं, लेकिन पीछे में इनका सपोर्ट रहता है। हर साल हम लोग कभी चैत्र नवरात्र में नववर्ष मनाते हैं, कभी कन्या पूजन मनाते हैं, कभी गरबा। लेकिन इस बार सुनील भाई ने जो कहा कि हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे, उसमें हम लोग सबको ही बहुत गदगद हुए। एक बार हमारे सुनील भाई के लिए जोरदार तालियां। और उन्होंने वहां पर मंच में घोषणा कर दी कि आप लोग सच में निरंतर मेहनत करते रहते हो, तो एक बार तो आप लोगों का सम्मान बनता ही है, जो कि शरद पूर्णिमा में हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के द्वारा हमको सम्मानित होना है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। लेकिन यहाँ आज मातृशक्तियों की उपस्थिति में हमारे विश्व अतिथियों की उपस्थिति में ऐसा प्रतीत हुआ है। नीचे वाले भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो खीर रखी हुई है उसमें अमृत राजदीपक पांडे जी, महिला प्रकोष्ठ सरयू ब्राह्मण समाज के सदस्य साथियों, समस्त आए अतिथियों का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया। 2019 के बाद कोरोना काल में भी हम लोगों के द्वारा कुछ कार्यक्रम करवाए गए, जो कि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या है कैसा है, लेकिन परोक्ष रूप में हुआ है कि कुछ समय न तो मीडिया में आया है न उसमें आया है। उसमें भी जिन्होंने सहयोग दिया मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उन्होंने भी सहयोग किया था, उनका भी हृदय से आभार। आप सबका हृदय से आभार। सुनील तिवारी जी का हृदय से आभार कि उन्होंने अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। भाई संजय, शिव शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, सबका हृदय से आभारी हूं मैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और ऐसे ही आप लोगों के आशीर्वाद एवं सहयोग की अपेक्षा रखते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और प्रसाद साहब सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप प्रसादी लेकर ही जाइएगा। धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो के लिए सब सादर आमंत्रित। प्रेम से बोलिए जय माता दी। टीवीजी मीडिया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, ये आपके अपनों का चैनल है जहाँ आप सभी जुड़ सकती है। आप यहाँ बैठी है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य यदि छूट गए हो घर में तो वो जो है आपको लाइव देख सकते हैं। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगी आप सभी बहनों से कि टीजीपी मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रिंट मीडिया के साथ भी इनका संबंध है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत यदि आप सभी को किसी कार्य में जुड़ना हो तो निःशुल्क सेवा है, प्लीज जुड़िएगा। और मैं बहुत आभार देती हूँ भाई जी को इस आयोजन में शामिल होने के लिए, टीजीपी मीडिया को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।